हेलो। चलो हम लोग आज एक प्रॉब्लम करते हैं पीएनसी के अंदर। आप क्वेश्चन नोट करें। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू फिल ए बी मतलब हमारे 4 लेटर्स हैं इनटू अ 4x4 ग्रिड। तो सपोज करो मैं एक ग्रिड बना लेता हूँ यहाँ पे। अब रिक्वायरमेंट ये है कि ये 4x4 ग्रिड में आपको 2 अलाइक लेटर्स ए और 2 अलाइक लेटर्स बी भरने हैं, ताकि किसी भी रो और कॉलम में अलाइक लेटर्स नहीं हो। ठीक है ना, किसी भी रो में या कॉलम में अलाइक लेटर्स ना हो। और सब रो में या सब सेल्स में, अगर इसको एक यूनिट को सेल बोलते हैं तो एक हर सेल में एक एक लेटर ही भरना है। ईच सेल कंटेन्स 1 लेटर, है ना। तो दीज आर द कंडीशंस। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग ए को भरना चाहते हैं तो हाउ कैन वी फिल ए इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर बी इज। ए हम लोग भरना चाहते हैं तो वी कैन फिल ए एंड ए इन हाउ मेनी वेज, लेट्स सी। तो सबसे पहले तो हम लोग मान लीजिए 4 रो है, तो 4 रो में से 2 रो सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ऐसे 2 रो सेलेक्ट कर लिया तो 4C2 हो गया। उसके बाद जब आप ए रखने जाओगे तो यू विल सेलेक्ट सम प्लेस इन दैट रो। तो मान लीजिए आपने ये सिलेक्ट करा तो यू विल सेलेक्ट दिस इन 4 वेज, है ना। और जो सेकंड रो जो आपने सेलेक्ट किया था उसमें आप इसके नीचे नहीं लिखोगे ए को, क्योंकि हर रो और हर कॉलम में एक ही लेटर चाहिए, है ना। तो आप इसके नीचे नहीं लिखोगे, तो इसका मतलब दिस प्लेस इज नॉट टू बी यूज्ड फॉर ए के लिए यूज नहीं होना है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, दिस वन एंड दिस वन टू फिल ए। तो नेक्स्ट जो पोजीशन पे आप ए भर सकते हो वो 3 वेज होगा। तो दिस कम्स आउट टू बी 72 वेज। इन 72 वेज आप दोनों ए को रख सकते हो। सपोज आई हैव प्लेस्ड इट हियर, यहाँ मान लेते हैं हम लोग। तो दिस ए हैज बीन फिल्ड अप इन 72 वेज। नाउ सिमिलरली बी कैन बी फिल्ड इन 72 वेज विदाउट लुकिंग इनटू द कंडीशन कि बी गया कहाँ, है ना। अगर हम लोग सिमिलरली बी को भर लें, ठीक है। इस समय हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया है कि बी क्या ए पे आ गया है या डिफरेंट जगह पे गया है। ऑल पॉसिबिलिटीज आर हियर। ना ओवरऑल ए और बी को हम लोग भर सकते हैं 72 इंटू 72 वेज में। बट उसमें जो प्रॉब्लम आई है वो ये प्रॉब्लम आई है कि जो बी है हो सकता है कि इस ए के लेटर के ऊपर ही रख दिया गया हो। दैट इज पॉसिबल बिकॉज जब आप 72 वेज में बी भर रहे हो तो हो सकता है इसके ऊपर वो सुपर इम्पोज हो गया हो ए के ऊपर ही। तो वो केसेस हमें हटाने पड़ेंगे। तो व्हाट आर द केसेस टू बी रिड्यूस्ड। फर्स्ट केस जो हमें इसमें से हटाना है वो ये है कि आपको दोनों ए के ऊपर बी सुपर इम्पोज हो गया, मतलब ए के ऊपर ही बी आ गया और दूसरे ए के ऊपर भी बी आ गया। ये केस हमें रिड्यूस करना है, हटाना है। तो इसकी काउंटिंग कैसे होगी? तो इसकी काउंटिंग 72 वेज में होगी। क्यों? जैसे आपने ए ले लिया 72 वेज में और बी को इसी के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया, तो बी यहां रख दो आप एज इट इज जहां पे ए था। तो दिस कैन बी डन इन 72 वेज। ठीक है, मतलब आपने ए सेलेक्ट करा और बी को जहां ए देखा उसी के ऊपर रख दिया। ये केस हमें विड्रॉ करने हटाने हैं। और सेकंड केस क्या है हमारा कि इसे ए के ऊपर बी आ गया एक सेल के अंदर, जो कि हमें लेना नहीं है, और बी एक दूसरी जगह गया जहां पे ए था वहां नहीं गया, सेकंड बी कहीं और चला गया। तो इसके कितने वेज होंगे? तो आपने क्या किया, आपने 72 वेज में तो पहले ए भर लिया, ठीक है। उसके बाद आप अब ये एक्टिविटी कर रहे हो बी भरने का। तो ये जो 2 ए था उसमें से एक वे में आप डिसाइड करो किस ए पे मुझे बी भरना है, तो वो 2 वेज हो गया, राइट। उसके बाद जब सपोज करोगे आपने यहाँ पे बी डाल दिया, तो अब आप क्या कह रहे हो, अब आप ये कह रहे हो कि नेक्स्ट बी मैं इसके ऊपर नहीं डालूंगा, विल नॉट पुट इट हियर। तो उस समय हमारा कौन सा पॉसिबिलिटी बी का बचता है, तो उसको देखते हैं। तो जब आप इसके ऊपर बी नहीं रखना चाहते हो, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो गॉन, ये प्लेस भी गया, ये भी गया, ठीक है ना। तो ये लाइन आपका जो है गया। और इसमें एक चीज आपने ये नोटिस किया था कि किसी भी रो में अलाइक लेटर्स नहीं चाहिए, है ना। तो आपका अलाइक लेटर्स नहीं चाहिए, तो ये जो बी के सामने जो कॉलम है
सॉरी, ये मैंने इस लाइन में नहीं मार्क करना है, आपको यहां मार्क करना है। ये बी जहां प्लेस किया था, ये वाले रोज को हम लोग कैंसिल करेंगे, ये वाले रोज को कैंसिल करेंगे, क्योंकि जिस लाइन में हमने बी रख दिया है वो हमें नहीं लेना है, ठीक है। एंड दिस ए ऑलरेडी, ये वाला प्लेस हमने हटा दिया है, ये वाला हटा दिया। तो कुल अब कितने प्लेसेस बच गए हैं फॉर बी टू बी प्लेस्ड, सेकंड बी टू बी प्लेस्ड, फर्स्ट बी तो यहां रख दिया हमने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वेज हमारे बी के बच जा रहे हैं टू फिल द नेक्स्ट बी, है ना। तो वो हमारा 8 वेज हो गया, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 72 इंटू 72, तो पहले हमने फ्रीली भरा था ये, इन दोनों को मिला करके, और फिर ये जो दो केसेस जो विड्रॉ किया हमने वो घटाना है। तो पहला केस 72 वेज में था, और जो दूसरा था 72 इंटू 2 इंटू 8, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 3960। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने इस ग्रिड के अंदर ए और बी को फिल किया है। आप इस तरह के प्रॉब्लम सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी तरह हम लोग सीखते रहेंगे। थैंक यू।